अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नसीरुद्दीन अंसारी MPA न्यूज़ सच की आवाज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हमारे सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पहले आप अपना नेताजी परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है। मैं कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सचिव हूँ, जनपद आजमगढ़ का प्रभारी। और आप यहाँ पे किस सिलसिले में आए हैं? ये प्रभार क्षेत्र का मेरा नगर विधानसभा मुबारकपुर है और यहाँ पे मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, लोगों से मुलाकात की है और आने का मकसद मेरा सिर्फ आपसी मोहब्बत भाईचारा को लेके है। जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस है, जिनकी डेथ हो गई, जिनके इंतकाल हुए, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनके घरों में जाके वरिष्ठ कांग्रेसी जो घर बैठे हैं उनसे मुलाकात कर और उनसे मुलाकात करके आगे की बातों पर चर्चा की। आगे की रणनीति प्रदेश में आपने क्या बनाई है? किस तरीके से आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आगे की रणनीति पे चुनाव अगर हकीकत में कोई दल लड़ रही है और तैयारी कर रही है तो मुझे लगता है कि आपको हम लोगों का समर्थन करना चाहिए कि इन 4 वर्षों में लगातार सड़कों पे राजनीतिक मुद्दों को लेके, जनहित के मुद्दों को लेके, समाज के मुद्दों को लेके, रोजगार के मुद्दों को लेके, महिलाओं के मुद्दों को लेके, युवाओं के मुद्दों को लेके, व्यापारी के मुद्दों को लेके, किसान के मुद्दों को लेके, इन तमाम मुद्दों को लेके अगर सड़कों पे उतरकर इस जुल्मी सरकार के खिलाफ कोई बोलने का, लड़ने का काम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है और उसकी एकमात्र नेता है आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जिनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और कार्यकर्ता दिन रात लड़ रहे हैं। ये तो सही है कि प्रियंका गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस की जो है पोजीशन बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अब तक जो देखने को मिल रहा है वो राहुल गांधी के सवालों से सिर्फ मोदी जी या उनकी पार्टी घबरा रही है, उसके अलावा किसी को हमने घबराते हुए नहीं देखा और ना ही उनके कार्यकर्ताओं में इतना जोश दिखाई दिया है। इसकी क्या वजह है? अब आप तो इस बात की खुद स्वीकार कर रहे हैं, आपने मान भी लिया कि राहुल जी के जवाबों का सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। और आज की न्यूज़ है, अभी की न्यूज़ है कि मानसून सत्र जो चल रहा है उसको ज़बरदस्ती भारत की सरकार ने आज ख़त्म करने का काम किया है और सवालों का दौर चल रहा था, जनहित की बात हो रही थी, किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। आज कई राज्यों में देख रहे हैं कि आज पहले कभी नहीं सुना गया कि आज़ाद भारत में राज्य आपस में लड़े, ये भी 70 सालों में देखने को मिला। और राहुल गांधी जी जनहित के मुद्दों को लेके, राहुल जी जिस तरीके से बोलते हैं, उन्होंने 12 फरवरी 2020 को कहा था कि कोरोना के नाम पे सुनामी आएगा, लेकिन मौजूदा सरकार ने कहा था कि अगर डर लगता है तो इटली चले जाए। आपने हाल देखा कि 2021 का जो कोरोना दूसरी लहर आई, न जाने कितने लोग लाखों की तादाद में अपने परिजनों को छोड़ के इस दुनिया से चले गए। सरकार ने सीधा इल्ज़ाम लगाया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। आप भी और हम भी और सारे लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या ऑक्सीजन से लोगों की मौत नहीं हुई? कांग्रेस सरकार ने 50 साल हिंदुस्तान पर इनकी हुकूमत रही है। बुनकरों के लिए इन्होंने कौन सी स्कीमें बनाई और बुनकरों के फलाह बहबूदी के लिए कोई काम किया जो आपको जानकारी है तो आप ज़रूर। ये बुनकर क्षेत्र है और मेरा कर्तव्य, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं बुनकरों की आवाज़ बनूँ और उस हिसाब से मैं आपसे सवाल करूँ कि बुनकरों के लिए आपके पास कोई स्कीम, योजना या अब तक आपने क्या किया है? देखिए, बुनकर को लेकर जो आपने स्किल इंडिया की आज भारत सरकार बात करती है, इस पर कहीं ना कहीं फेल है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब 2009 में सांसद हमारे वाराणसी के राजेश मिश्रा जी थे और उनके क़यादत में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बुनकर समाज को हेल्थ कार्ड दिया था, जिसके तहत वो 25-30 हज़ार रुपया भी निकालते थे। बुनकर समाज को अच्छे किस्म के रेशम के धागे से लेकर और तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज मशीनों तक मुहैया कराई गई थी। उनकी बिजली की दरों की कम करने की बात की और किया भी था। राज्य की अखिलेश जी की सरकार थी, उनको बाकायदा उसकी तमाम सुविधाएं बुनकर समाज को और बुनकर के हमारे लोगों को दी गई। आप सरदार जो हमारे वहाँ के अध्यक्ष हैं बनारस के, आप उनसे भी रब्ता कायम करेंगे। कांग्रेस ने उनके लिए कितना बेहतरीन काम देने का काम किया, लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर, 6-7 साल के अंदर बुनकर समाज आज दम तोड़ रहा है। लोग यहाँ तक, मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा इस बात का कि बुनकर समुदाय अपने खून बेचने का काम कर रहे हैं अपने परिवार को पालने के लिए, जो दुखद है। और कांग्रेस ने कभी भी एक व्यक्ति, एक समाज, एक परिवार की बात नहीं की, बल्कि पूरे संपूर्ण समाज और सबकी व्यवस्था की बात की है। आने वाले दिनों में अगर सेंट्रल में सरकार होगी तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से बुनकर समाज ही नहीं बल्कि वो तमाम समाज जो छोटे छोटे कार्य करके देश में अपना नाम रोशन करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। अल्पसंख्यक क्षेत्र में आपने नेताजी कहा, लेकिन सियासी बेदारी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आपने कोई स्कीम, कोई योजना भविष्य में बनाई है क्या? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो सलमान खुर्शीद साहब हैं
और उन्होंने बाकायदा ईमानदारी से क्षेत्रों में दौरा करके उन तमाम जातियों से, संप्रदाय से मिलके उनके जनहित के मुद्दों को समाहित कर रहे हैं। और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में हम मैनिफेस्टो देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है तो एक मैनिफेस्टो होता है, उसका अपना एक कागज़ होता है, अपना एक सोच होता है, जिससे समाज के सारे वर्गों को लाभ मिल सके। उस पर हम काम करने की ज़रूरत है। सवाल आपका अच्छा है कि हम समाज के लिए क्या करने जा रहे हैं, तो उस पर हम लोग बहुत जल्द रोड मैप तैयार करके आप सबके माध्यम से हम देश में और राज्य में देने का काम करेंगे। शुक्रिया। अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ जनता से अपील करना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल आपके माध्यम से जनता से, अपने युवा साथियों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 4 साल जिस तरीके से सड़क पर विपक्ष के नाम पे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तमाम मुद्दों से छोड़कर हमें एक सौतेला बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उनको भी सड़क पे आके इस जुल्मी सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। जाति संप्रदाय से उठ के उनको बोलना होगा। उनको कम से कम इस भारत सरकार और इस राज्य की बाबा की सरकार के खिलाफ लड़ना भिड़ना होगा, ताकि सीधा मैसेज आए कि विपक्ष जनता के मुद्दों पे सड़क पर है और एक होकर लड़ना चाहती है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, व्यापारी ख़त्म से हो गए हैं, सड़कों का हाल कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे जनता ये कहे कि बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। अब तो भाईचारा खतरे में है, हम सबको मिलके इस भाईचारा को बचाने की ज़रूरत है। मुख्तार साहब, आप अपनी समाज के लिए, कौम के लिए, पार्टी के लिए क्या करना चाहते हैं? हम तो वही करना चाहते हैं जो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बुनकरों के लिए बेशुमार योजनाएं चलाई गई। सिल्क विकास योजना चलाकर वहाँ जो बुनकर साड़ी तैयार करके वहाँ बिक्री का काम करता था। कानपुर में यूपिका हैंडलूम के ज़रिए तमाम साड़ियाँ बिकती थी और बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 15,000 तक 4 परिवारों का उससे इलाज होता था। और मुबारकपुर में समितियों के ज़रिए काफ़ी मदद किया गया। एक समिति को 50 लाख रुपया कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मिला कि उन बुनकरों को ये पैसा देकर उनके बंद करके कोई चालू किया जाए। मगर अफसोस कि वो पैसा उन गरीब बुनकरों तक न पहुंचकर समिति के सभापति के घर में रखी हुई तिजोरी में वो पैसा रह गया, जिससे उन बुनकरों को उसका हक नहीं मिला। और अरबों खरबों रुपया बुनकरों के लिए कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बुनकरों के ऊपर खर्चा हुआ, मगर इसके लिए जो वक्त योगी सरकार जो है सारी योजनाएं बंद कर दी। बुनकर काफ़ी परेशान हैं। ये थे जनाब मुख्तार अंसारी जी साहब, जो समितियों पर कह रहे थे कि हमारी सरकार ने बुनकरों के लिए बहुत से काम किए और बहुत से काम किए, बहुत से पैसे को हमने क्लोज भी करवाया, माफ़ी भी दिलवाई। मगर सोसाइटी के माध्यम से चूँकि ये पैसे निकलते हैं, सोसाइटी के लोगों ने ज़्यादातर घपला किया। अगर हमारी सरकार आई तो हम दोबारा फिर इस पर काम करेंगे। और हमारे सामने थे शमशाद अहमद साहब, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, जो आज मुबारकपुर दौरे पर हैं। उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए MPA न्यूज़, सच की आवाज़। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। खुदा हाफिज़।